हेलो जी, नमस्ते। प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निधि नाम की बहुत गरीब औरत रहती थी, जिसका पति इस दुनिया में नहीं था और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम रानी था। आप उसकी गरीबी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो हर रोज़ दूसरों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती, तब जाके उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती। ऐसे ही उसका गुजर बसर चल रहा था। उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब दौर से गुजर रही थी। एक दिन की बात है, रानी अपनी मम्मी से कहती है, माँ, आप दूसरों के घर काम करने क्यों जाती हो माँ? बेटा, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो हम 2 वक्त की रोटी कहाँ से खाएंगे बेटा? माँ, आपको तो पता ही है कि मामा जी के पास कितना सारा धन है। आप मामा जी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेती हो? हम कोई बिजनेस करेंगे, कोई व्यापार करेंगे और अपना खुद का काम करेंगे माँ। बेटा, अगर हमने कोई बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस ठीक से नहीं चला और पैसे डूब गए तो हम तुम्हारे मामा को कहाँ से पैसे लौटाएंगे बेटा? और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे मामा कितने गुस्सैल हैं और अगर हम उनका पैसा नहीं लौटा पाए तो हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे बेटा। इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। माँ, आप कुछ पैसे मांगो तो सही, हम कैसे भी करके मामा को पैसे लौटा देंगे माँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हम उन पैसों का करेंगे क्या? कोई बिजनेस का आइडिया है तुम्हारे पास? अभी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है, आम ले लो, आम ले लो, आम ले लो, ए मीठे मीठे आम ले लो, ए मीठे मीठे आम ले लो। उस आम बेचने वाले की आवाज़ सुन के रानी को आइडिया आता है और रानी अपनी मम्मी से कहती है, माँ, हम भी आम बेचने का काम शुरू करेंगे माँ। लाला जी के बगीचे से हम सस्ते में आम खरीदेंगे और घूम घूम के बेचेंगे माँ। बेटा, तुम अगर बिजनेस करना चाहती हो तो करो, मैं नहीं कर पाऊँगी बेटा। मैं जैसे काम कर रही हूँ वैसे ही काम करती रहूँगी और जो पैसे आएंगे मैं उनमें से कुछ पैसे बचा के रखूँगी ताकि अगर मामा से लिए हुए पैसे डूब जाएं तो मैं अपने बचाए हुए पैसे तुम्हारे मामा को दे सकूं। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। बस तुम मामा से पैसे मांगो और हम कल से ही आम का बिजनेस शुरू करते हैं माँ। और फिर निधि अपने भाई से 1000 रुपये कर्जा लेके आती है। अगले दिन निधि और रानी दोनों जाके लाला जी के बगीचे से 1000 रुपये का आम खरीद लेते हैं। उसे एक आम 5 रुपये का पड़ता है और निधि रानी से कहती है, बेटा, ये आम हमें 5 रुपये का एक मिला है और तुम इसे कम से कम 8 रुपये में एक बेचना। ठीक है माँ, मैं 8 रुपये का एक आम बेचूंगी। उससे 1 भी रुपये कम में मैं किसी को एक भी आम नहीं दूंगी माँ। फिर रानी एक टोकरी में वो आम लेके गांव में बेचने के लिए निकल जाती है। आम ले लो, आम ले लो, ए मीठे मीठे रसीले आम ले लो, आम ले लो। रानी की मीठी आवाज़ सुन के कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, एक आम कितने का है? ज़्यादा महंगा नहीं है जी, एक आम सिर्फ 8 रुपये का है। ऐसा करो, मुझे 200 रुपये के आम दे दो। फिर रानी उसे आम दे देती है और ऐसे ही वो सारा आम बेच के अपने घर चली जाती है और अपनी मम्मी से कहती है, माँ, मैंने सारे आम बेच दिए माँ, देखो मैं टोकरी खाली करके लाई हूँ माँ। निधि अपनी बेटी की आवाज़ सुन के बहुत खुश होती है और उसके पास आके कहती है, अरे बेटा, मैं तो बहुत घबरा रही थी
कि पता नहीं कब आओगी तुम। अरे माँ, ये सब टेंशन छोड़ो, देखो मैंने सारे आम बेच दिए हैं। ये तो बहुत अच्छा काम किया है तुमने बेटा। ये जो हमें मुनाफा हुआ है, इसके आधे पैसे आप रख लो और आधे पैसे इसमें मिला के मैं और आम खरीद के और उसे बेचूंगी। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। और फिर रानी पिछली बार की तरह इस बार भी लाला जी के बगीचे से आम खरीद के लाती है और उसे बेच देती है। और वो इस तरह रोज़ रोज़ आम खरीदती और आम बेचती रहती। ऐसा करके रानी ने अच्छी दौलत बना ली थी। एक दिन रानी ने अपनी मम्मी से कहा, माँ, अब मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है माँ, अब आप काम करना छोड़ दीजिए माँ। ठीक है बेटा, तुम कह रही हो तो मैं आज के बाद काम करने नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं घर में बैठ के क्या करूंगी बेटा। आप कुछ मत करो माँ, आपने मुझे खाना खिलाने के लिए दूसरों के घर बहुत काम कर लिया है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है माँ। अब तो मैं इतने पैसे कमाती हूँ कि हम कई सालों तक अपने घर का खर्चा चला सकते हैं माँ। फिर रानी की माँ उसकी बात मान जाती हैं और कहीं नहीं जाती, अपने घर में रहती हैं। रानी आम बेचती और पैसे कमाती और अपनी मम्मी को देती। ऐसा कर कर के उसने और भी धन बना लिया था।